तो किसको मदद करना है इस बार? अब जे हमरा पब्लिक के देखते सेकरे न करबै। पब्लिक को मतलब समस्या नहीं देखने को मिल रहा है अभी ना, कोई नहीं ठीक कर रहा है। गांव घर में कोई नेता आता है तो क्या बोलता है? हम से तो ना जा रही कहियो मने आवे के पड़लक अपनी बेर। देखिए, दरअसल आपको बताएं कि गांव घर की जो लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है। उनसे जब हम पूछते हैं तो किन्हें वोट करेंगे, तो उनके घर के जो लोग होते हैं, जो जानते हैं कि समाज को किस पार्टी के द्वारा विकास होगा, वो लोग डिसाइड करते हैं, वो लोग बताते हैं तो वोट करते हैं ये लोग। और ऐसे इन लोगों का भी इच्छा होता है, जैसे कुछ नेता है जिसको ये लोग जानते हैं, जो इनको सुविधा और लाभ पहुंचाती है। जन स्वराज के बारे में अलग अलग राय है लोगों की, बहुत सारे लोग बैठे हुए इस बीच में आप देख सकते हैं। और ये सुप्पी प्रखंड है जहाँ पे लोगों का हुजूम है, और हमने सोचा कि यहीं लोगों से बातचीत की जाए और लोगों का क्या राय है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में जब होगी तो उसमें लोग अपना मत को कैसे देंगे, किस मुद्दे पर देंगे? प्रशांत किशोर भी हर विधानसभा में जाके लोगों को कह रहे हैं कि हमें क्या बदलाव चाहिए। लोगों को बीच जाके कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो क्या क्या लाभ मिलेगा। कुछ और दादी आंटी बैठी हुई हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते। क्या नाम हुआ? तिलिया देवी। क्या मतलब कितने लड़का है आपके? 3 गो बच्चा बा, 2 गो बच्चा। बाहर रहते हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़े उड़ी थी रवा दिया पता कमाइत बा बाहर। अच्छा। आ 2 गो घरे। हाँ, राशन वासन मिलता है? राशन भेटे। तो बिहार में चुनाव है, पता है कि नहीं? हाँ, सब पता है। एक बेर आयल रहथिन देवे। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? नीतीश कुमार जी है ना? तो फिर उन्हीं को रखना है या फिर बदलना है? बदलना है। प्रशांत किशोर जी को जानते हैं? हाँ, तो एक बेर आयल रहथिन तो कहत रहथिन लइकवा। हाँ, तो इनको वोट करना है इस बार? तो हमनी के सब कुछ देते तो काला ना देबे वोट आ देबे न करते कोनो, तो हमने जब वोट दे के कथी करबे? मतलब बेसिकली बदलाव के लिए तैयार है। हाँ, तो बदलाही वाला है तो हमनी के किछो न देते। हमनी के सरकारे जीत जाए किछो न दे जाए तो जीता के ओकरा कथी करते हैं? दादी, समस्या क्या क्या है क्षेत्र में? क्या क्या है? तो सबके तो गरीब है, धनिक है, तो सब अपनी अपनी के चिंता है। गरीब के तो कोनो न चिन्हे। खेती में काम उम करने जाती है तो कितना पैसा मिलता है? 150 रुपये भेटे थे। 150 रुपया, उससे चल जाता है घर? केना चल जाते? चल जाते। वैसे घर परिवार न चले। क्या कर्जा करके अब खाता ही 150 कमा के लेता या 500 खाते तो अब कर्जा करके। ये संतोष कुमार। संतोष जी, क्या सोच है इस बार? अगली बार सरकार बदलना है। क्या करते हैं आप? हम लोग अभी जैसे खेती गृहस्थी करते हैं। खेती कितना खेती कर लेते हैं आप? थोड़ा मोड़ा करते हैं। थोड़ा मोड़ा तो भी 5 बीघा नहीं, 1-1.5 बीघा। 1 बीघा खेती। क्या चीज की खेती करते हैं? धान के करते हैं, गेहूँ के करते हैं, गन्ना के करते हैं। क्या क्या तकलीफ आती है उसमें? तकलीफ आती है कि खाद टाइम से नहीं मिलता है, सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। यही सब है। अच्छा, जिस इलाके में अभी यूरिया का खाद का रेट बहुत यहाँ हाई है। जिस इलाके में अभी हम हैं, इस इलाके में तो बाढ़ भी आता है बहुत ज्यादा। तो फिर तो दह जाता है। अभी भी आदमी मर गया, अभी एक बर्बाद कर दिया, मर गया लड़की है। लेकिन जब खेत खलिहान दह जाता है, पूरा दह गया, अपनी बार तो सरकार खाने के लिए 6,000 रुपए के आसपास देती है। तो उससे होने वाला है कुछ नहीं। जो है कृषि इनपुट में कहाँ जो पैदा हुआ है, जैसे 100% क्षति हुआ, उसमें 2% न किया है। जैसे जो देगा जमींदार को देगा। इधर आइए। लेकिन जो गरीब है, गरीब को क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। क्या करते हैं आप? पहले गरीब है, क्या करते हैं? हम किसानी करते हैं, खेती मजदूरी करते हैं। पहले के जमाने में तो किसानी खेती से भी लोग पैसा बनाता था। तो बनाता था, लेकिन मान लीजिए मेरे पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, 10 एकड़ जमीन में कुछ जमीन नहीं है, तो दूसरे में हम कमाते हैं। लेकिन वो दह जाने के बाद तो जमींदार को मिलता है। अच्छा। हमको कुछ तो मिलेगा नहीं, हम मजदूरी करेंगे तभी ना मिलेगा। हम तो गरीब है। तो फिर बाहर कमाने के लिए बाहर भी कमाते हैं, लेकिन पापा मम्मी मना करते हैं कि नहीं, बाहर भी कमाते हैं। लेकिन घर पे मान लीजिए जिंदगी भर तो बाहर नहीं रह सकते ना। यहाँ तो घर पर ही रहेंगे ना। 1 महीना 2 महीना के लिए घर पर आते हैं तो मान लीजिए मजदूरी तो करेंगे ना। तो उसी के विषय में। कितना भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं। 2 भाई। सभी लोग यहीं रहते हैं? बाहर नहीं, बाहर भी रहते हैं।
बाहर कौन सा भाई रहते हैं, बड़ा वाला छोटा वाला? मतलब दिल्ली में छोटा वाला भी रहते हैं और हम भी दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। दिल्ली में क्या करते थे? वहाँ यही मजदूरी करते हैं। अब वही फैक्ट्री अगर यहाँ लग जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात हाँ, है। अगर एक तो देखिए इतना दिन शुगर जो लिमिटेड फैक्ट्री था, इतना दिन बंद था, किसान कितना मर रहा है, जो कि कितना लाखों करोड़ रुपया जो है कि वो फैक्ट्री वाले रखे हुए हैं। तो किसान का यहाँ तो एक फैक्ट्री नहीं चला है। आप फैक्ट्री को बात करें, कितना फैक्ट्री है बिहार में बताइए। पॉलिटिक्स में आना है, आ जाना है। जनस्वराज पार्टी को तो आज से नहीं, बहुत दिन से हम लोग जानते हैं। जो यहाँ हॉस्पिटल से 16 हॉस्पिटल जो है ना, वहाँ पर कैंप गिरा हुआ था बहुत दिन तक ले, वहाँ भी हम लोग मिले हुए हैं इनसे। किन से मिले हुए हैं? मिले, वो बोले कि कुछ दिन के लिए हमारे साथ काम कीजिए। अब पार्टी में है क्या? किसी पार्टी में? हम कोई पार्टी से नहीं है। हाँ, किसी पार्टी से नहीं, कोई पार्टी से नहीं है। इससे पहले किसे वोट करते थे आप? हम बीजेपी को करते थे इससे पहले? हाँ। चिराग पासवान जी के नाम पे? हाँ, चिराग पासवान जी के नाम पे हम बीजेपी को वोट करते थे। अब नहीं करना है? क्या है, अगर मेरा सरकार चिराग पासवान जी अच्छे काम अगर मेरे लिए करेंगे, गरीब के लिए सोचेंगे, तो अच्छे से उनको ही जिताएंगे। हाँ, जो अच्छा काम करके दिखाएंगे उनको जो है कि जिताएंगे। हाँ, हाल ही में कुछ अब जो है राजनीति स्टंट होने लगी है, कुछ वीडियो वगैरह वायरल हो रहा है। तेज प्रताप जी एक सिपाही को कह रहे हैं कि तुमको होली पे डांस करना होगा, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। अब वो तो नहीं, हम बड़ा मोबाइल तो चलाते नहीं है, हम तो छोटा मोबाइल चलाते हैं, हम गरीब है। हाँ, तो क्या नाम है आप? तुम युवा हो, इधर आओ। पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं करते हो? जी ना कर जी, पढ़ा लेगा। किस क्लास में पढ़ के छोड़ दिए? जी 4 क्लास में पढ़ लिए। 4 क्लास में पढ़ के पढ़ना चाहिए था ना। जी नहीं, थोड़ा मजबूरी। कितना एज हो गया? जी 20-25 हो गया। 20-25 हो गया, 5 साल का डिफरेंस, मतलब जी 20 साल के आसपास। वोट गिराए हो कभी? जी गिरावी छी। गिरावी छी? जी। किस छाप पे गिरावी छी? जी पहला तो गिरा था कदी कमल के छाप। तो अभी मतलब आने वाले समय में कुछ करना है कि नहीं? जी करना है, बाल बच्चे के लिए तो सोचना पड़ेगा ना। सोचना। शादी हो गया? जी हो गया। हो गया। कितने बच्चे हैं? जी है 3-4 है। 3-4 बच्चे हैं? 3 है कि 4? 4 बच्चे हैं। तो वो सबको पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना होगा, रोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा। जो क्या बोलते हैं, इसका नाम है जनसुराज जी। इसको जिताएंगे, देखेंगे अच्छा काम कर रहा है तो उसको और आगे बढ़ाएंगे। चलिए। और हो गए। आसपास की लोगों की जो समस्या है उसको कैसे देखते हैं आप? जी देखते हैं, सब अच्छा से रहते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो हमारा क्वेश्चन भी नहीं समझ पाते हैं और लोगों की अलग अलग राय होती है, लोगों की अलग अलग डिमांड होता है। 4 बेटा जे हुआ सब कहते तोने भंडाम न करबे करे छी, ठीक है बउआ, वही में तनको अथी। चलिए, और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। हमने सोचा है कि क्या नाम है तुम्हारा? क्या खा रहे हो तुम मुंह में? क्यों खा रहे हो गुटखा? नहीं खाना था ना? नहीं खाना था ना? आप फेंक दोगे? चलो ठीक है, उसको हटा दो। और चलिए कुछ महिलाओं से भी बात करते। आइए, हमारे साथ कुछ दादी लोग हैं। दादी, ये क्या कर रही थी आप? मसूरी उड़ा। कैसे उड़ाया जाता है? थोड़ा उड़ाइए, दिखाइए। आइए, मसूरी हम दिखाते हैं कैसे उड़ाया जाता है। उड़ाइए। देखिए, पहले दिखा देते। देखिए, इसमें जो है, इसमें दाना भी है और जो खर पतार है, जिसे हम कूड़ा भी कह सकते हैं, वो जो नहीं पीटा जाता है तो एक साथ मिक्स हो जाता है। तो जब इसको उड़ाते हैं तो इसका जो छोटा छोटा कण होता है वो उड़ के दूर चला जाता है और जो बड़ा बड़ा कण होता है वो यहीं गिर जाता है। यही, ये देखिए, ये देखिए। चलिए देखिए, छोटा छोटा कण बाहर की तरफ जा रहा है और बड़ा बड़ा कण जो है यहीं गिर रहा है और हवा चलती है। गांव में मशीन की कोई ज़रूरत नहीं। दादी, क्या नाम हुआ? ललिता। कितने बच्चे हैं आपके दादी? हमरा 4 गो बेटा, 3 गो। तो ये खेती अपने करती हैं या फिर बटैया पे था? ये आती बटैया पर। बटैया पे था। तो बटैया कैसे होता है बिहार में? आधा माने वो खेती के, आधा करे वाला के। आधा माने खेत वाला को होता है और आधा जो करते हैं उसको मिलता है। तो ठीक ही तो है। कितना किलो हो गया होगा इसमें? अभी तो पहले बार उड़ाते हैं। पहली बार उड़ा रहे हैं। अब सब पीटेगा उठेगा तब ना कौन जोखेगा। तो एक तरीके से आप किसान हैं। हाँ। तो किसान के लिए कौन सरकार सोच रहा है? जनसुराज सरकार। जनसुराज सरकार सोच रहा है। हाँ। उसकी 5 योजनाएं जान गई आप? तो वोट किसको देना है इस बार? वही सरकार की। अब बना देना है उसको। हाँ, बना। और लालू जी को? लालू जी को तो सब अपना अपना ले है, जिसका मन है उसका। जिसका मन है उसका बना देंगे। और आपने देखा कि तो हेल्प नहीं कर रहे हैं बच्चे।
नहीं बच्चा चल गए दूसरा लग जलावन बीच। अच्छा, दूसरे रोजगार में भी चले जाते हैं। अब क्या है ना कि सभी में एक ही आदमी लग जाएंगे, सभी आदमी लग जाएंगे तो कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा। तो यहाँ बिजली पहुँची है। हाँ, रोड तो बन गया। हाँ, चलिए, विकास हुआ है। हाँ, सब हो गया। लेकिन और विकास चाहिए। और विकास ये चाहिए, झोपड़ी है। झोपड़ी है, और झोपड़ी को बदले तो फिर और ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा। फिलहाल बाकी सब बढ़िया। हाँ ना, खेती उती अपना नहीं है, बटाई उटी कर खाता है, अपना नहीं। अपना नहीं है। चलिए, खेती नहीं है और अपना नहीं है और बटैया करके खाते हैं। और मिट्टी के घर है, झोपड़ी के घर है। मट्टी के घर है, झोपड़ी के घर है। इन प्रधानमंत्री आवास में नाम नहीं लिखवाया आपने? लिखाया था पहले, दे था कम वाला था। अच्छा, पहले मिल चुका हुआ है आपको? कम वाला जो पहली बार आया था। अच्छा, तभी नया बेटा उटा का नाम नहीं जुड़वाया? नया बेटा के नाम अखनी जोड़ले लिखा के गेले, अब भेटती तो भेटते तब ना, अभी तो नाम जुड़ाया है और जब भेटेगा तब देखा जाएगा कि उस समय की स्थिति कैसी है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम अब जो है रोकेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव और हमारी कवरेज जो है लगातार अलग अलग विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जारी है। और हमारी कोशिश है कि ऐसे इलाके में जाया जाए जहां लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं, वहाँ की जनसंख्या को दिखाया जाए, वहाँ की लोगों की बातों को सुनाया जाए, उनके तकलीफ़ों को दिखाया जाए, ताकि आप भी अवगत होंगे कि बिहार के ऐसे भी इलाके हैं जहाँ लोग कैसे रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनावी यात्रा कैसा रहा।